नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित डीएम कार्यालय पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे और बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी एक जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मुजफ्फरनगर के ग्राम फूलत के निवासी हैं। कलीम सिद्दीकी ने प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नदवातुल उलेमा लखनऊ से इस्लामिक शिक्षा और मेरठ कॉलेज मेरठ से बीएससी की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अपने ही जनपद मुजफ्फरनगर में मदरसे में विद्यार्थियों को इस्लामिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्होंने हमेशा देश और देश के कानून संविधान को सर्वोपरि रखा, हिंदुस्तान के सभी जाति और धर्मों की हमेशा इज्जत की है और अपने विद्यार्थियों को भी यही शिक्षा दी है। उनके द्वारा कभी भी किसी भी विशेष धर्म और समुदाय के खिलाफ कोई विवादित आपत्तिजनक बयान नहीं दिया गया और न ही ऐसा कोई कार्य किया गया है जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। बीते मंगलवार को एटीएस ने उपरोक्त मौलाना कलीम सिद्दीकी पर अवैध धर्मांतर के गिरोह में शामिल होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया है और उन पर तरह तरह के अन्य और बेबुनियाद आरोप लगाकर विभिन्न मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। महामहिम राज्यपाल जी से प्रार्थना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को तत्काल रिहा करने की कृपा करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें, नहीं तो एमआईएम सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। वहीं ज्ञापन देने वालों में दर्जनों एमआईएम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए मुजफ्फरनगर से लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। के ऊपर कार्रवाई हुई तो ये जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। और कैसे जानता हूँ, जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई इनके यहाँ इस दफ्तर में, एक मेरे साथी थे, उन्होंने मुलाकात करवाई तो एक उसके शिष्टाचार के रूप में पानी पेश किया जाता है। पानी पेश किया गया और आदत जो बनी हुई है कि थोड़ा सा पानी पिया और रख दिया, तो मैंने जो पानी थोड़ा सा पी के मैंने वहाँ रखा, उस गिलास को उठाकर मौलाना साहब ने पूरा पानी पी लिया। अरे ये तो आज भी क्या कह रहे हैं आप? यस, मैं यही कह रहा हूँ। आपने जो पानी पी, हाँ, और जिस पानी को पूरा मतलब आपने नहीं पिया, हाँ, रख दिया, हाँ, तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने आपके उस जूठे पानी को पी लिया। मेरे जूठे पानी को पी लिया। क्या शंकराचार्य हैं? कोई इनका कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता या कोई इनका बड़ा नेता किसी दलित का झूठा पी सकता है? पास में बिठाना, ये अभी भी कहते हैं कि ये तो शूद्रों में ये खास तरह की बदबू आती है, इनको पास बिठाना भी नहीं चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने, मैं तो खैर साफ सुथरा आदमी था, मेरा झूठा पानी पी लिया, एक दलित का झूठा पानी पी लिया जिसको ये अछूत कहते थे। क्या कोई शंकराचार्य या इनका कोई और कोई धार्मिक नेता या कोई राजनीतिक नेता किसी दलित का झूठा पानी पी लेगा? क्या नहीं पी सकता। तो ये तो पैगाम अपने आप में ही है। जूठा पानी तो बहुत बड़ा मसला है, छुआ पानी नहीं, छुआ नहीं पिया। इसने देखिए इतिहास में दर्ज है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ से दिया हुआ पानी नहीं पिया था, कह दिया था कि यह छूत का पानी है। जब ये बात मौलाना मोहानी साहब के पास पहुंची तो मोहानी साहब ने उन्हें अपने घर पर दावत पे बुलाया। ईद की वो चला था, रमजान का चला था। जो फोटो वायरल हो रहा हजरत मोहानी, हाँ वो आज मैंने नजर पड़ी। तब हजरत मोहानी साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झूठा पानी पिया, उनके हाथ का लिया हुआ झूठा निवाला खाया। भाई ये एक तरफ मदन मोहन मालवीय ने हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिया डॉक्टर अम्बेडकर का, और मौलाना हजरत मोहानी ने उन्हें अपने घर पर बुला के दावत दी और उनका झूठा खाया। मेरे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मैं भूल नहीं सकता उनको। कितने बड़े ह्यूमनिस्ट हैं वो, कितने बड़े मानवतावादी हैं। और अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने बदमाशी की, अगर मौलाना को नहीं छोड़ा तो निश्चित तौर पे मेरी पूरी टीम तैयार है। मैंने रात को ही ऐलान कर दिया है कि किसी भी समय सड़कों पर उतरने का ऐलान किया जा सकता है। हम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का, मैं तो कहता हूँ ये मुसलमानों को क्या हो गया है, तुम धार्मिक नेता को किसी को मानते नहीं हो, तो अगर सॉरी इसको सियासी नेता को मानते, सियासी नेता की में तो आजम खान मरे तो मरे, अपने में हजार खामियां नजर आती हैं। चलो मान लिया, कोई बात नहीं, उनके हो सकते हैं, उनके निजी मफाद हो सकते हैं, लेकिन जो रिलीजियस लीडर हैं हमारे,
उनके लिए तो समाज को बाहर निकल के आना चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने तो कोई गुनाह नहीं किया, आपको दीन का पाठ पढ़ाया, आपको आगे बढ़ाया, इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, आपसे कुछ ले भी नहीं रहे। तो उनके हाथ लगाते ही पूरा मुल्क, पूरा देश का मुसलमान सड़कों पर होना चाहिए था। ये क्या हो गया मुसलमान को? अगर मुसलमान नहीं कर पा रहा है तो ये काम भाई तेज सिंह करेगा। अगर इन्होंने हरकत की मौलाना साहब के साथ में और जल्दी नहीं छोड़ा तो इंशाअल्लाह आप देखिए कि हम लोग बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं और चंद दिन में ही हमारे लोग बाहर सड़क पर निकल के आएंगे और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इनके आज़ाद कराएंगे इनसे, पूरे से ATS जो। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।